हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 2 जनवरी 2026, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, फिर से फ्लैटिश टाइप संकेत आ रहे हैं सुबह। अभी भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में छुट्टी में है, लेकिन कुछ स्टॉक मार्केट ओपन हो गए हैं, वो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। सबसे अच्छी खबर, डाउ फ्यूचर जो है वो लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में चल रहा है। ये अच्छी बात है। कल अमेरिकन मार्केट को भी छुट्टी था। हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन जो हमारा है वो बढ़ गया है 6%, और ये इकोनॉमिकल फ्रंट से अच्छी खबर है। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ना, इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ना। कंजम्पशन का मतलब इकोनॉमी, हमारी जो जीडीपी है वो अच्छा रहने के संकेत दे रहा है। ये एक अच्छी बात है हमारे यहाँ। डॉलर इंडेक्स वही है, 98 के पास है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इंडियन रुपीज़ भी 90 के आसपास ही चल रहा है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $61 के पास, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। पुट कॉल रेशो जो है वो 1.13 है, 1.13, जो एक के ऊपर है। यानी अभी भी मार्केट स्ट्रांग बुल्स के ग्रिप में है। कल एक अजीब बात हो गई। जनरली देखा गया तो इंडेक्स फ्यूचर में आपको तो पता है कि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है केवल 8-9% पे है। यानी वो 91-92% तक शॉर्ट पोजीशन बनाए रहे एफआई इंडेक्स फ्यूचर में। यानी बहुत बड़े लेवल पे शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसके बावजूद भी मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। ये डीआई के कारण हो गया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड वाले कंटिन्यूस उनका बाइंग करता है। लेकिन कल एक अजीब बात ये हो गई कि कल डीआई ने सिर्फ 1500 करोड़ की बाइंग की है। लगभग अराउंड 1500 करोड़ के आसपास की माल खरीदा है। और वही एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने 3270 करोड़ का माल कैश में बेचा। कल 3270 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, बेचा एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और उसके सामने सिर्फ 1500 करोड़ के आसपास की बाइंग डीआई की हो गई। इसके बावजूद भी मार्केट माइनस में क्लोज नहीं हुआ। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हो गया। इसका मतलब रिटेलर्स जो है, यानी हमारे जैसे लोग, बायर्स है, ट्रेडर्स है, उन्होंने जम के खरीदारी की इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन कल मार्केट फ्लैट क्लोज हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। कल मार्केट बहुत ही फ्लैट क्लोज हो गया। 16-17 पॉइंट प्लस में निफ्टी क्लोज हो गया 26,145 के पास, 26,145 के पास, 146 के पास। और वही बैंक निफ्टी लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 59,710 के पास, 59,710 के पास। ये खास बात ये थी। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डील के अभी भी कोई संकेत नहीं दिख रहे। रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी बढ़ता जाएगा, ऐसा संकेत आ रहे हैं नए साल में। क्योंकि आपको तो पता रहेगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा रहेगा कि यूक्रेन ने रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन जो है, उनके घर के ऊपर बमबारी की थी। ओके, ये तो पता रहेगा। अब ये इसमें झूठ कितना है, सच कितना है, इतना मालूम नहीं हमको। लेकिन ये एक न्यूज़ है। प्लस चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक करने का प्लानिंग कर रहा है, ये भी एक न्यूज़ है। तो ये दो वॉर है। बाकी बीच में भारत पाकिस्तान का तो टेंशन हमेशा रहता ही है। सो इस 2026 साल जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए कैसा जा सकता है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, विषय है। इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बाद में बनाऊंगा और बताऊंगा भी आपको कि क्या करना है इस साल में। क्योंकि पिछले साल का जो ईयरली वीडियो था वो बहुत ही सुपरहिट था और बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शन उसमें मिले आप लोगों को। इस साल का वीडियो अभी तक बना नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था, लेकिन मैं जल्दी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इंडिया भी जो है डर का इंडेक्स वो कल कम हो गया, 3% गिर गया और 9.20 के आसपास पहुंचा है। तो इंडिया भी इसका इतना घटना, ये भी थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है।
अभी भी वॉल्यूम बहुत कम है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, छुट्टी का माहौल अभी भी है। और ये जनरली कैसा होता है कि इस शुक्रवार तक, वो अगले हफ्ते जो होता है, यानी अगला हफ्ता जो होगा वो रियल में स्टॉक मार्केट में मूवमेंट का होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये हफ्ते ऐसा ही रहेगा, आज लास्ट दिन है, आखिरी का दिन। लेकिन कभी भी क्या होता है ना कि कम वॉल्यूम में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं मार्केट में। तो आज शुक्रवार आपको ईजी नहीं लेना है, आपको प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस, कम से कम लॉट में काम करना, ऐसा करके आप आगे जा सकते हो, नहीं तो अन्यथा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, कल एक मोमेंट मिला था जिसमें ऑप्शन हेजिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा लोगों को। ओके, उस मोमेंट का फ़ायदा लेना है। ऐसे बीच बीच में मोमेंट जो आते हैं ना, उसका फ़ायदा आपको लेना है। अगर आप बने रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो आपको लॉस होगा। ऑप्शन में क्विक इमीडिएटली इफेक्ट ये लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, वो सबसे बढ़िया बात होती है। सो अभी लेवल्स कौन से हैं, कौन सा सेक्टर्स आज काम कर सकता है। कल मैंने आपको बोला था कि आपको एफएमसीजी के सेक्टर्स के ऊपर वॉच करना चाहिए, जिसमें मूवमेंट मिल सकता है। और आपने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर कितना बुरी तरह गिर गया। जिन लोगों ने इस सेक्टर्स में काम किया रहेगा उनको हेजिंग में या कोई मूवमेंट मिलाएगा, ज़बरदस्त मूवमेंट मिला कल। आईटीसी जैसा शेयर एक ही दिन में 10% टूटता है। और ये क्यों टूटा, ये सबको पता है कि सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसके लिए आईटीसी जैसा स्टॉक एक ही दिन में इतना टूटा है। और बाकी एफएमसीजी स्टॉक भी बुरी तरह गिर गए थे। लेकिन हो सकता है एफएमसीजी स्टॉक्स में नीचे के लेवल से बाउंस बैक आए। इस सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना है। बाकी जो ऑटो सेल्स डाटा जो है वो अच्छा निकला, महिंद्रा सबके ऑटो सेल्स अच्छे निकले। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के ऊपर वॉच करना है। फार्मा सेक्टर थोड़े दिन के लिए एक ठंडा पड़ गया है, उस सेक्टर्स में भी जान आ सकती है अगले हफ्ते से। ओके, तो इस सेक्टर्स में भी आपको वॉच करना है। बैंकिंग सेक्टर्स अच्छा चल रहा है, अभी बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, आईटी का सेक्टर्स भी ठीक चल रहा है। ठीक है, सो अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी में आज 20-30 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अभी प्लस में दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी? 20-30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम हल्का सा ओपन गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है। सो फिर से वो 26,200 का लेवल आपको वॉच करना है। 26,200-250 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, तो एक बड़ी शॉर्ट कवर रैली आ सकती है जो 26,300-325 तक लेके जा सकती है, लेकिन टिकना चाहिए ऊपर। फिर से 26,300-325 तक के पास एक रेजिस्टेंस है। 26,350 के ऊपर निकलता है तो बड़ी शॉर्ट कवर रैली आ सकती है। नीचे 26,000, 26,050, 26,000, 26,050 ये बड़ा सपोर्ट का लेवल रहेगा आज निफ्टी में। उसके नीचे फिसलता है तो 25,900 यानी 25,900 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रहेगा आज निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 59,710, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 59,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 59,200, 300 यानी 59,200, 300, उसके नीचे 59,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 59,000 सपोर्ट बरकरार रहेगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं है। नीचे से बाउंस बैक आता रहेगा। ऊपर जो है वो 59,800 रेजिस्टेंस रुकावट लेवल आज का रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 60,000, 60,100, 60,000, 60,100 एक लेवल आपको वॉच करना है। ठीक है, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, वर्ल्ड के सब मार्केट बंद है, लेकिन डाउ फ्यूचर अभी 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। सो आज भी हो सकता है मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में ज़्यादा रहे। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगले हफ्ते जो है वर्ल्ड मार्केट सभी ओपन हो जाएंगे, तब मार्केट असलियत में क्या होगा वो पता चलेगा। ओके, इस हफ्ते आपको वॉच करना है। ऊपर के लेवल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और नीचे के लेवल से सपोर्ट मिल सकता है, फिर बाउंस बैक हो सकता है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट फिर से आज दिखाई दे रहा है। ओके, तो आशा करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।